हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर लाइट। आज जो है चैप्टर लाइट से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट चैप्टर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स प्लस उसके यूजेस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं बच्चों, हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, जिससे थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, बट डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉनकेव के और कॉन्वेक्स मिरर्स के। अभी सिर्फ मिरर्स हमारा चल रहा है। ठीक है, अब करने से पहले, न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बातें ध्यान क्या रखनी है, देखिए। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स में आपका आएगा बच्चों, देखो पहले फॉर्मूला कर लेते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला आएगा, जिसको मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं, वो फॉर्मूला जो आएगा बच्चों, वो आएगा 1/f, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें जो u है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही v जो होता है वो होता है इमेज का डिस्टेंस, मतलब कि मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बनी, लेफ्ट पर बनी या राइट पर बनी। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे ही रखा रहता है, श्योर सी बात है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे रखा रहता है, लेकिन इमेज लेफ्ट साइड मतलब फ्रंट में भी बन सकती है, और राइट साइड मतलब इमेज के, इसके ऑब्जेक्ट के, सॉरी जो आपका मिरर है, मिरर के राइट में भी बन सकती है। ठीक है, अब इन सारी बातों का क्या मतलब है, देखो। जितने भी डिस्टेंस है, f मतलब फोकल लेंथ, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस है वो बच्चों कहाँ से मेजर होते हैं? देखो, वो हम मेजर करते हैं p से। p को मानते हैं ओरिजिन। ये कार्टिजन वर्ड लिखा हुआ है ना, कार्टिजन, आपने 9th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, जहां पर ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पर सारी माइनस की चीजें होती हैं, यहाँ सारी प्लस की चीजें होती हैं। इसी को हम मानते हैं कार्टिजन। ठीक है, तो यहाँ पर p को जो हम क्या माना हुआ है, ओरिजिन। जितने भी डिस्टेंस हम नापेंगे, हम p से नापेंगे। ठीक है, p से हम नापेंगे, पोल से, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी। फाइन। अब जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर इधर रखा रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, तो साइन हमेशा जो है नेगेटिव लेना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है u जो है बच्चों, वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे आपको न्यूमेरिकल्स में बोला होगा कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको हमेशा क्या ले लेना होगा, -5। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है इमेज। अगर उन्होंने कहा कि इमेज का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, अगर ऐसा आ जाता है कि इमेज का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है या कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है या कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों आपने पढ़ा था, जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, तो इमेज हमेशा राइट हैंड साइड पर बनती है। इमेज हमेशा राइट हैंड साइड पर बनती है कॉन्वेक्स के। आपको वीडियोस देखनी है जाके। तो अगर इमेज राइट हैंड साइड पर बन रही है, तो हमेशा ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ये प्लस होता है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, प्लस। इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, प्लस। ये बात ध्यान रखनी है, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। अब वापस आ जाते हैं कॉनकेव में। कॉनकेव के बच्चों 6 केसेस थे, जिसमें 5 केसेस में तो इमेज इधर ही बन रही थी, नीचे, इधर बन रही थी नीचे। ठीक है, तो 5 में से अगर कोई सा एक केस आ जाता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है। अगर ये 5 केसेस में से कुछ भी आ जाता है, तो साइन जो रहेगा वो माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि इमेज इस साइड है, और इस साइड साइन क्या होते थे, माइनस। ठीक है, और अगर एक केस आ जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, जो लास्ट वाला केस था, ठीक है, जिसमें इमेज बहुत बड़ी दिखाई देती थी, उसमें इमेज का डिस्टेंस लेंगे प्लस, क्योंकि इमेज है इस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। फाइन। न्यूमेरिकल्स हमारे इसके बहुत इजी होने वाले हैं, लेकिन आपको सिर्फ पहले साइन का विशेष ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, जितने भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्शन है, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्शन है, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस की बात कर रही हूँ
और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो आपको माइनस साइन लेना है, चाहे वो इमेज है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इमेज तो देखो लेफ्ट में भी बन सकती है राइट पे भी बन सकती है, ठीक है, दोनों केसेस है हमारे पास। और अगर राइट हैंड साइड पे इमेज बन रही है तो आपको क्या लेना है, डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, ठीक है, इमेज का। अब रही बात ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हमेशा चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो लेफ्ट साइड पे ही रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अभी देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब बात आती है कुछ और भी डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइट भी होती है, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, इमेज कितनी हाइट की है, तो इनका ध्यान रखना है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस होंगे, चाहे वो इमेज ऊपर बने चाहे वो इमेज नीचे बने, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर वाले डिस्टेंस है तो हाइट आपको लेनी है प्लस में, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है इमेज तो आपको क्या लेना है, हाइट जो लेनी है इमेज की वो नेगेटिव में लेनी है। अभी हमने बात की सिर्फ इमेज की, तो अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, बहुत सारे केसेस थे ना जिसमें ऊपर भी बन रही है, बहुत सारे केसेस थे जिसमें नीचे भी बन रही है इमेज, जिसे हम इन्वर्टेड कह देते हैं, जिसे हम इन्वर्टेड कह देते हैं। तो अगर इमेज की हाइट नीचे है, इन्वर्टेड है वो, तो हमें माइनस साइन लेना है, और अगर इमेज की हाइट ऊपर है, ऊपर बन रही है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी बन रही है, तो इमेज की जो हाइट लेनी है वो प्लस लेनी है। अब रही ऑब्जेक्ट की हाइट की बात, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट लेंगे वो हमेशा प्लस लेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा प्लस लेंगे, लेकिन जो इमेज की है वो डिपेंड करता है हम प्लस ले या माइनस ले, वो हमारे न्यूमेरिकल से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हमने इतनी बात पढ़ी है। अब चलते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, वो आपका मिरर फॉर्मूला अब हमें लेना है, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें v क्या है बच्चों, v है इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f है बच्चों हमारी फोकल लेंथ। f क्या है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी डिपेंड करती है प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। देखिए कॉनकेव मिरर है तो फोकस किधर होता था, इधर, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी हमेशा, बताइए, p से क्या था डिस्टेंस, p से लेफ्ट की तरफ जा रहे तो फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव। और अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ हमेशा इधर होती थी, तो इधर के लिए यहाँ से हमेशा p से डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, तो यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। अब आप वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेंसिल निकालिए, अगर है तो उसको उठाइए, और पहले साइंस के बारे में एक बार अपने आप रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको वीडियो रोक के एक बार साइन के बारे में बात जरूर करनी है, अपना रिकॉल करना है कि हाँ मुझे कौन से साइन कैसे लेने हैं, तभी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जैसे अभी हमने मिरर फॉर्मूले की बात की, ऐसी बार बार मैं हाइट की बात भी लेके आ रही थी, ठीक है। हाइट के लिए आपको याद रखना है, इसमें जो है दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक तो जो अभी हमने किया है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, जो अभी हम करके बैठे हैं, एक और इन न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो आता है सॉल्व करके, ठीक है। मान लिया इमेज की हाइट 4 है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, तो ये जो 2 आया सॉल्व करके, ये कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कितनी बड़ी इमेज की साइज आई है, ठीक है, या इमेज कितनी छोटी भी आई है, कई बार छोटी भी इमेज आ जाती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ड यूज किया गया मैग्निफिकेशन। वैसे मैग्निफिकेशन होता है बढ़ना, ठीक है, किसी चीज को मैग्नीफाई करना, लेकिन नेगेटिव में आ जाता है तो यानी कि चीजें छोटी हो रही हैं, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आपको बात ध्यान रखनी है कि मैग्निफिकेशन आपको याद रखना है। फाइन, अभी इससे पहले आपको जो है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे तैयार करा दिया था। मैग्निफिकेशन के लिए आप ध्यान रखेंगे, एक तो होता है बच्चों ये फॉर्मूला, ठीक है, और एक और याद रखेंगे, एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है -v/u। कई बार आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए दे देते हैं
और हाइट ना देते हैं इमेज की और ना देते हैं ऑब्जेक्ट की, लेकिन आपको इमेज का डिस्टेंस दे देते हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देते हैं, उससे भी मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। तो कई बार हाइट अगर आपको नहीं दी हुई है और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये और ये आपको दिया हुआ है, तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात पता चल गई। क्या क्या बात पता चली कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। दूसरी बात आपको क्या पता चली कि ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है, अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कई बार क्या होता है हमें ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं और ये पूछते हैं, मतलब चार में से कोई सी भी एक चीज पूछ लेते हैं। तो उस वक्त आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन ये भी होता है, तो आप कई बार यूज कर सकते हैं HI/HO इज इक्वल टू -V/U। इन चारों में से अगर कुछ एक भी मिसिंग है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। फाइन, ये अभी तक मुझे आपको बताना था कि न्यूमेरिकल में कुछ भी आ जाए, आपको बस ये तीन चीजें याद रखनी है। एक तो मिरर फॉर्मूला याद रखना है, एक मैग्निफिकेशन के ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और एक इन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। बस इसको वीडियो को पॉज करिए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 ही मिनट के लिए, और इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर डालिए। ठीक है, अब रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ बातें जो है अपने मन में याद कर लेनी है। बिल्कुल, वैसे तो ये समझ के भी हो जाता है, लेकिन पेपर में वहां आपको इतना टाइम नहीं होता, आप समझोगे फिर करोगे। कुछ चीजें आपको याद कर लेती हैं कि अगर मैग्निफिकेशन मतलब ये जो आया, सॉल्व करने के बाद अगर ये नेगेटिव आता है, सॉल्व करने के बाद अगर ये नेगेटिव आता है तो इमेज जो है रियल बनेगी, और एक बात और याद रखनी है, ये बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। मिरर हमेशा रहेगा कॉनकेव। अब आप कहोगे मैम क्यों रहेगा कॉनकेव, क्योंकि जब हमने रे डायग्राम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि अगर रियल इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज केवल कॉनकेव के 5 केसेस में बनती है, कॉन्वेक्स में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती। जब कॉन्वेक्स में कभी रियल इमेज बनेगी ही नहीं, तो एम जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, एम अगर नेगेटिव आता है तो याद रखना है कि रियल इमेज है, और रियल इमेज केवल कॉनकेव में बन सकती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, केवल कॉनकेव में बन सकती है। अब बात आई एम इस, बस छोटी सी ये बातें ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, एम नेगेटिव, नेगेटिव तो रियल, रियल तो कॉनकेव, ये बात ध्यान रखनी है। क्या बात याद रखनी है, एम अगर नेगेटिव है तो रियल है और कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। आ गई बात समझ में। अब एम अगर पॉजिटिव है, तो देखो बच्चों, पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज। पहली बात तो ये आपको रट लेनी है, वर्चुअल इमेज है, अब वर्चुअल इमेज जो है वो दो जगह बनती थी। एक तो कॉनकेव का लास्ट वाला केस था, ठीक है, एक तो जो डेंटिस्ट वाला केस था, ठीक है, शेविंग मिरर वाला केस था, ठीक है। तो जो लास्ट वाला केस था तो वहां पर भी एक इमेज, देखो कॉनकेव के 6 केसेस थे ना, 5 केसेस में तो रियल ही बन रही थी, लेकिन एक केस था जहां वर्चुअल बन रही थी, और कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही वर्चुअल बनती है। तो अगर एम अब पॉजिटिव है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है और मोर देन 1 है, मतलब मैग्निफिकेशन सॉल्व करके, जैसा मेरा यहाँ पर आया था 2, अगर मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के बाद प्लस का आ रहा है तो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो कॉनकेव होगा, अगर 1 से कम वैल्यू आ रही है तो कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ 1 से कम वैल्यू, ठीक है, देन 1, और यहाँ मोर देन 1। इसके पूरे की समरी आपको यहाँ पर दी हुई है, जो आपको पढ़ना है, जो बात मैंने आपको समझा दी है। ऐसे मेरी तरीके से समझ में आए तो बात ठीक है, और अगर ऐसे समझ में आए तो बात ठीक है। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेट, तो जैसे मैंने कहा कि इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन के बाद हमने उसके पढ़े दो फॉर्मूले जिसमें यहाँ माइनस है, उसके बाद पढ़ा हमने इन दोनों में रिलेशन कि एच आई अपॉन एच ओ जो हो सकता है वो माइनस वी अपॉन यू के बराबर हो सकता है। फाइन। उसके बाद हमने पढ़ी कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है अगर वो प्लस है या माइनस है तो क्या होगा। ठीक है, अगर वो माइनस है तो कॉनकेव मिरर होगा और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, यही तो बात अभी तक हमने पढ़ी है। और अगर वो प्लस है तो दो केसेस हैं, दो केसेस हैं। अगर मोर देन वन है, अगर मोर देन वन है और प्लस है तो इमेज बनेगी वर्चुअल और मिरर कौन सा होगा, मिरर होगा बच्चों आपका कॉनकेव। ठीक है, और अगर बच्चों प्लस ही है और लेस देन वन है, लेस देन वन है तो मिरर ये इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल ही रहेगी और कॉन्वेक्स हो जाएगा मिरर। ठीक है, बस ये कुछ बातें। अब अगर मैग्निफिकेशन आपका वन है, मैग्निफिकेशन आपका वन है तो ये प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा वन होता है। अब आप कहोगे मैम प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा वन क्यों होता है, क्योंकि प्लेन मिरर में जितनी इमेज की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होती है और इमेज की हाइट जितनी होती है, दोनों बराबर होती है। जितने हम हैं इमेज में भी उतने ही दिखाई देते हैं। तो जब हाइट दोनों की सेम है तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, वन। प्लेन मिरर में जो है मैग्निफिकेशन रहेगा वन, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट की और इमेज की सेम रहती है। अब उसके बाद चलते हैं बच्चों, हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है। अब इसमें देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद थोड़े से हार्ड वाले न्यूमेरिकल आएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है और किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। डिस्टेंस है और किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे लिखते थे, यू से। तो u जो यहाँ पर होगा, आप बताइए, मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। ये बातें बस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। और मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स। इंपॉर्टेंट बात है, मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना, ये क्या चीज है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर के नाम से हमें ये पता चल जाता है कि फोकल लेंथ हमें प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि कॉनकेव में एफ हमेशा इधर होता था और कॉन्वेक्स मिरर है उसमें एफ हमेशा इधर होता, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या लेनी है, प्लस में। हमारा मिरर भी क्या है, कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, +15। कितनी हो जाएगी, +15। अब इन्होंने कहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है ये मांग रहे हैं इमेज का डिस्टेंस, ये मांग रहे हैं इमेज का डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, चलो जी हम करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जो चीज जहां है वहां पर आप पुट कर दीजिए। 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u देखो बच्चों आपका है -10 और 1/f एज इट इज। ठीक है, 1/f एज इट इज नहीं, 1/f इज गिवन 15। ठीक है, 1/f इज गिवन 15। आ गई ये बात समझ में। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सॉल्व कर देना है। 1/15 प्लस 1 और ये माइनस का जो 10 है उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 10। उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 10। अब बस आप इसको जो है आप एलसीएम से इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे 15 का और 10 का एलसीएम। 15 का और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और ये आ गया आपका 2 1 ज़ा 2, यानी कि 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30। 30 आ गया एलसीएम। 30 फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 15 के टेबल में 30 कितने से आता है, 2 ज़ा, प्लस और 10 के टेबल में आता है 3 ज़ा। तो यहाँ पे आ गया 1/v इज इक्वल टू 5/30। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ जल्दी से।
ठीक है। और यहाँ पे आपका जो v आएगा आप इसको रिवर्स कर देंगे, जैसे v को इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 30/5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6। तो v जो आया वो आया बच्चों आपका 6 सेंटीमीटर। v कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखो v हमारा जो है प्लस का आया। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता ही है सारी इमेजेस कहाँ बनती थी, राइट हैंड साइड पे। तो हमारा v प्लस का आया है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इमेज बनी है तो v प्लस का आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर है और बाई चांस यहाँ पर नेगेटिव आ जाती v तो आप समझ जाते कि मेरी कुछ मिस्टेक जरूर है। फाइन, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा दूसरी साइड इमेज बनती है और इधर के डिस्टेंसेस हम हमेशा कैसे लेते हैं, प्लस के। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, हाइट दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ऑब्जेक्ट का तो आपको सबको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी, तो हाइट कैसे लेंगे हम, प्लस में लेंगे। हाइट कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे। इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 30 तो माइनस में लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता था, माइनस में। फ्रॉम द पोल ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब यहाँ भी बात किसकी हो रही है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10। अगेन फोकल लेंथ जो है 10 है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ, वही बात आ गई ना, फोकल लेंथ किधर आ जाएगी, इधर कॉन्वेक्स मिरर में। तो हम फोकल लेंथ किस चीज में लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपसे क्या पूछा है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब हाइट बतानी है इमेज की, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और इमेज की हाइट आपको निकालनी है। अब ये क्या बात हो गई भाई, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाइट भी घुसा दी है और इमेज डिस्टेंस भी घुसा दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी घुसा दिया, हम कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि आपको u और f गिवन हुआ है, तो आप पहले क्या लगाओगे बच्चों, मिरर फॉर्मूला। आप क्या लगाओगे पहले, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप कैसे करोगे, हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। चलो जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे बाय मिरर फॉर्मूला। मतलब मिरर फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, आज पेन टैब में हो रही है कुछ गड़बड़। ठीक है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो चीजें जैसे दे रखी हैं वैसे आप पुट कर लीजिए। 1/v आप निकाल लीजिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है। 1/u मतलब -30 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f। और f भी आपको यहाँ पर दे रखा है 10। ठीक है, f भी आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों कितना, 10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। 1/10 प्लस 1/30। 1/v जो आ जाएगा बच्चों, आपको एलसीएम लेंगे 30। जब 30 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऊपर ले लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू आपका आ गया 4/30 और v यहाँ पर आ गया आपका 30/4। रिवर्स कर देते हैं ना, ये इधर चला जाता है बच्चों, ये इधर चला जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे v जो आया आपका 4 7 28 और 4 5 20। v आपका आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना तो आपका आ गया, लेकिन जो बात इन्होंने पूछी थी वो तो अभी तक नहीं आई है। जो बात इन्होंने पूछी थी, इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने तो हाइट पूछी थी। अब बात ये आती है कि मैम ये हाइट हम कैसे निकालें। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास ho है। हमें क्या निकालना है, hi। तो एक रिलेशन आपको बताया था, देखो u आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -30। v हमारा निकल के आया 7.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 4, ये हमें निकालना है। तो हमारा एक रिलेशन था यहाँ पर, वो क्या था, hi/ho इज इक्वल टू -v/u, ये था ना। तो hi, ठीक है, hi आपको निकालना है। ho हमें दे रखा है 4
माइनस वी कितना है आपका 7.5, देखो ये माइनस तो लगा ही रहेगा 7.5। यू कितना है आपका 30 माइनस का, यू कितना है आपका 30 माइनस का। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। एच आई इज इक्वल टू, इनको आप सॉल्व करिए 7.5 अपॉन 30, और यहाँ पर क्या चला जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर, और जब आप इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज कर, तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एच आई जो आ जाएगा बच्चों आपको, वो आ जाएगा 300 अपॉन 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 4 5 30, 4 5 22, 4 7 28 और 2 30, तो ये एच आई जो आ जाएगा आप सॉल्व कर लेना, मतलब किसी भी तरीके से, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, न्यूमेरिकल्स करके दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको रीड आउट नहीं करनी है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते जा रहे हैं, आप बैठ के इनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा। मान लिया जैसे ये सॉल्यूशन के लिए आ गया, ये पोर्शन आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी हाइट आ जाती है 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। चलो जी सॉल्यूशन कर लेते हैं। सपोज इन्होंने कहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एच ओ जो बच्चों आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज इन्होंने बोला है, हाइट ऑफ द इमेज है कितना 12 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बताएं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। तो मैग्निफिकेशन यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, एच आई दे रखा है आपको 12, एच ओ आपको कितना दे रखा है 3, तो मैग्निफिकेशन सॉल्व करके आ गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फाइन, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट जो है बच्चों सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज का मतलब है ऑब्जेक्ट की दे रखी है आपको हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में जो है उसका डिस्टेंस दे रखा है, मतलब आपको सिंपल भाषा में यू दे रखा है। इज प्लेस्ड वर्ड जहां भी आ जाए ना बच्चों आपका, जैसे इस प्लेस्ड वर्ड आ रहा है तो इस प्लेस्ड का मतलब आपको किसी चीज की डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ पर जो u हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस है, तो ये आ जाएगा -25, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा लेते हैं नेगेटिव में। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, बात किसकी चल रही है, कॉनकेव मिरर की, और जिसकी फोकल लेंथ बच्चों आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15.0 का मतलब 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर, मिरर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कौन सा दे रखा है, क्योंकि मिरर से आप पहचान कर पाएंगे कि आपको फोकल लेंथ नेगेटिव में लेनी है या पॉजिटिव में। कॉनकेव आएगा तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव में लेनी है, और अगर कॉन्वेक्स आएगा तो आपको फोकल लेंथ जो लेनी है वो लेनी है प्लस में। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, जो भी बातें पूछिए, ठीक है, उस पूछा होगा कि इमेज का साइज बताइए, इमेज का डिस्टेंस बताइए, और ये सब मैं सब कुछ निकालना सिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो पहले आप, क्योंकि u आपके पास है और v आपके पास है, तो आप सॉल्यूशन में जब आप करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में लिख चुकी है, आप करोगे वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर आपको 1/v सबसे पहले आप निकाल लेंगे, 1/u जो बच्चों आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/ माइनस, वेट में यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया है, इसको आप प्लस करिए, ये आपको दिया है -25, और ये हो गया आपका 1 -15, इतनी बात ही हो गई। अब 1/v यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/-15 प्लस 1/ प्लस का हो जाएगा बच्चों 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आप इसका ले लेंगे एलसीएम, 15 का और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, पहले आप एलसीएम करिए 15 का और 25 का। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यानी कि 5 5 जा 25, 375 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में आपको नहीं निकालना सिखा रही हूँ, वो मैथ्स की क्लासेस में आप सीखेंगे। ठीक है, अब 15 के टेबल में 75 कितने जाता है, कितने जाता है बच्चों 15, 5 जा 75 माइनस हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1/v जो आपका निकल के आया बच्चों, वो कितना आया, वो आया आपका 2/75, कितना है 2/75, साइन रहेगा माइनस का, v आ गया आपका 75/2,
माइनस का, यानी कि v को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 75 को आप सॉल्व करिए, 2 से 2 3 जा 6, 1 5, 2 7 जा 14, 1.0, ठीक है, 2 5 जा 10, यानी कि v आ गया आपका -37.5। यहाँ आपको जो चीज समझ में ना आई हो वीडियो पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन करिए, ठीक है। अब आपको मिल गया इमेज का डिस्टेंस, इमेज का मिल गया डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव में आया है, ठीक है। कॉनकेव मिरर था हमारा, ठीक है, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव मिरर था, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि v आपकी नेगेटिव में आई है, यानी कि v इधर कहीं बनी होगी, v इधर कहीं बनी होगी, नेगेटिव का मतलब तो ये हुआ। तो इसका नेचर कैसा आ गया, इधर जितनी भी इमेजेस बनती थी कॉनकेव में वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, ठीक है, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। चलो वो बात की बात करेंगे, यहाँ से आपको, चलो आप डायरेक्ट भी लिख दीजिए, रियल माइनस में v आते ही, कॉनकेव मिरर है और v माइनस में आपको रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पर कर देना है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हाइट देख लेते हैं इमेज की और ऑब्जेक्ट की कैसे निकालनी है, ऑब्जेक्ट की दे रखी है, इमेज की हाइट कैसे निकालनी है, वही रिलेशन आप तैयार रखेंगे। वी नो दैट hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है, माइनस v अपॉन u। तो hi आपको निकालना है, ho आपको कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, माइनस v आपका आया है -37.5 और u जो है आपका बच्चों वो है -25। एच आई इज इक्वल टू, बस आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा आंसर -37.5 को आप सॉल्व कर देंगे 25 से, इसको मैं इरेज, और यहाँ पर आपका साथ में चल रहा था बच्चों 4, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एच आई आ जाएगा बच्चों -37.5 इंटू 4 अपॉन, यहाँ पर कितना जाएगा 25, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। अब आपको किसी भी तरीके से ये हाइट सॉल्व कर लेनी है। सॉल्व करने के बाद देखो, जैसे अगर हम इसको 5 से सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्पेस इतना नहीं है बट फिर भी हम 5 से सॉल्व करते हैं, तो माइनस ऊपर वाले को अगर हमने सॉल्व किया तो 5 7 35, 2 यहाँ पर चला गया, 5 5 25, ठीक है, इंटू 4 अपॉन 250, ठीक है, इसको और फर्दर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाइए, ठीक है, जैसे आप इसको कर सकते हैं, अभी 5 से और कर सकते हैं, करते करते आप चलेंगे, आपका 6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा, ठीक है, आपकी हाइट आ जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। बस इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, इसको मैं जगह नहीं है तो फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप इजीली इसको कट कर पाएंगे, इसको ध्यान से आप कर लेना, ठीक है। तो ये चलते हैं, ये हो गया आपका, देखते हैं अगर एक आधा और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नहीं ठीक है, इतने ही मैंने यहाँ पर आपकी वीडियो में अभी न्यूमेरिकल्स डाले थे, इतने आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल नहीं होंगे, न्यूमेरिकल के लिए एक और सेपरेट वीडियो आ जाएगी जिसमें 10-15 न्यूमेरिकल और कर डालेंगे, फाइन। अब हम जिसमें लेंस के और मिरर के मिक्सअप करके कर डालेंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, काफी सारी क्लासेस हो गई हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैक्सिमम बच्चों को आप शेयर करिए वीडियो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बहुत बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।